नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। राहुल गांधी बोले, मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान, पीएम मोदी को उनके विचारों से समस्या। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही और अब इसे पूरी तरह खत्म करने का इरादा है। वही प्रियंका बोली, सरकार को नाम बदलने की सनक। एनएससी में पाकिस्तान की फजीहत, भारत ने बताया आतंक का ग्लोबल सेंटर। वहीं कश्मीर और लद्दाख को भारत का अविभाज्य अंग करार दिया। इतना ही नहीं, सिंधु समझौते पर भी भारत ने खुलकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंक को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक यह संधि बहाल नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 25.2 करोड़ रुपए में खरीदा। पथिराना 18 करोड़ में बिके। वहीं 23 करोड़ के वेंकटेश को आरसीबी ने 7 करोड़ में लिया। भारत में 2026-27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति 82 रुपए खर्च आएगा। 2011 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा राशि। 2021 में 64 रुपए प्रति व्यक्ति तय था बजट। न सियालकोट बचेगा और न कसूर। 2-5-100 करोड़ में भारत बना रहा मिनी ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर शुरू किया काम, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा, मामला किसी फियर पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं। वहीं कांग्रेस ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली की हवा हुई दमघोंटू, पिछले 3 दिनों से हालत खराब। 12 इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा आक्यूआई। 228 उड़ानें कैंसिल। वहीं राजधानी में 18 दिसंबर से बिना पूकी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और 26 से नीचे बाहरी वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। एलन मस्क ने तोड़ा अमीर होने का रिकॉर्ड। दुनिया के दूसरे रईस व्यक्ति से $400 बिलियन ज्यादा संपत्ति बढ़ी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक मस्क ने $600 बिलियन संपत्ति का आंकड़ा पार कर लिया। अब उनकी कुल संपत्ति $677 बिलियन हो गई है। दिल्ली में दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए डीआरडीओ की तैयारी। सिक्योरिटी सिस्टम से लैस होगी राष्ट्रीय राजधानी। कैपिटल डोम तैयार, इसमें 3 लेयर शामिल। आउटर रिंग में सिग्नल तो मिडिल में मिसाइलें तैनात होंगी। भारत के पास स्किल और स्केल दोनों। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा, हमें व्यापारिक संबंधों को फिर से जीवित करना होगा। भारत जॉर्डन रिश्ते ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों का संगम। राष्ट्रीय आंदोलन से संघ और बीजेपी का कोई संबंध नहीं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने आरएसएस पर बोला करारा हमला। कहा, ये अंग्रेजों के गुलाम और गद्दार थे। ये लोग तब कहां थे जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारी चीखते चिल्लाते थे। सेना की जमीनों पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण। 1733 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। यूपी देश में दूसरे नंबर पर। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुल 11,152.15 एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमण के अधीन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ध्वस्त किया अपनी ही पार्टी का एजेंडा। ईवीएम पर बोली, मैं 4 बार इसी मशीन से चुनाव जीती, इसलिए ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। कोलकाता में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ और अव्यवस्था के चलते बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने दिया इस्तीफा। मामले की जांच के लिए सिट गठित। साल्ट लेक स्टेडियम के सीईओ को भी नौकरी से हटाया। पेंसिल से भी पतला स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 भारत में हुआ लॉन्च। 5.9 अल्ट्रा थिन डिजाइन के साथ 50 MP सेल्फी कैमरा। आईफोन एयर से मुकाबला। पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जम्मू में निया ने 1300 पेज की चार्जशीट में दिए सबूत। लश्कर कमांडर सज्जाद जट का भी नाम। देश के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। एमपी में 50 दूर देखना भी मुश्किल। यूपी में 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकराईं। राजस्थान के 20 शहरों में 10 से कम आया तापमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 50 शहरों के लिए चलेंगी बसें। उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान भी जुड़ेंगे। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। परिवहन निगमों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच हुआ समझौता। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया। टीम इंडिया की जर्सी और दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया।
संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उपाध्यक्ष पद पर जतिन गांधी ने बाजी मारी और महासचिव पद पर अफजल इमाम 948 वोटों के साथ विजयी रहे। जल्द हाथ मिलाएंगे दोनों भाई। महाराष्ट्र में शिवसेना, उबटे और एमएनएस के बीच गठबंधन की चर्चा तेज। बीएमसी चुनाव का ऐलान होते ही बढ़ी हलचल। पंजाब में अमृतसर समेत 3 शहर अब होली सिटी। गवर्नर ने दी मंजूरी। मान सरकार ने पास किया था प्रस्ताव। अब तीनों तख्तों वाले इन शहरों में शराब, मांस और तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब कोई भी बिना अनुमति के नहीं कर पाएगा। सलमान खान की तस्वीरों का इस्तेमाल। दिल्ली हाई कोर्ट जारी करेगा स्टे ऑर्डर। अभिनेता ने डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दायर की याचिका। दिवाली के बाद अब सारनाथ को मिल सकता है विश्व धरोहर का तमगा। यूनेस्को की अगली बैठक में होगा फैसला। ऐसी ने यूनेस्को को भेजा सारनाथ का प्रस्ताव। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर किडनी खराब करने वाले केमिकल। खुलेआम लगी जहरीले पानी के लिए मशीनें। किसान बोले सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत, जिंदा बचा एक मजदूर 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप गोल्ड कार्ड हुआ लागू। प्लेटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले इससे सरकारी खजाना बबेगा। पीएम मोदी की पूरी टीम बेनकाब। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। कहा बहस का उद्देश्य पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना था। 21 दिसंबर को होगी भोपाल मेट्रो की शुरुआत। खजुराहो में सीएम मोहन यादव बोले कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी दे चुका हरी झंडी। पीएम मोदी का आना तय नहीं। यूपी में कोडिनयुक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति की जांच करेगी सिट। प्रदेश में निरस्त होंगे 280 दवा कारोबारियों के लाइसेंस। प्रक्रिया शुरू। दिल्ली धमाके की जांच में एनआईए ने कश्मीर में की बड़ी कार्रवाई। आतंकी डॉक्टर अदील और बिलाल की निशानदेही पर श्रीनगर में मारे छापे। कई अहम सुराग मिले। आम आदमी की जेब पर राहत। घरेलू वेज और नॉन वेज थाली नवंबर में 13% हुई सस्ती। नवंबर 2024 के मुकाबले टमाटर 17%, आलू 29% सस्ते और प्याज की कीमत हुई आधी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली की कीमत अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर में 2% बढ़ी है।